नमस्कार दोस्तों। इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ईटीएफ के ऊपर एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं कि जिसमें लॉन्ग टर्म तक कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या शॉर्ट टर्म तक कैसे कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी करना है तो कब उसमें एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, वो भी चीजें मैं बताऊंगा। और ऐसे कौन से ईटीएफ हैं जो 5 बेस्ट ईटीएफ है जिसमें से आपका सारा पोर्टफोलियो कवर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर निफ्टी बी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, निफ्टी 20 में, तो निफ्टी की 50 कंपनियां कवर हो जाती हैं। अब निफ्टी की किसी एक कंपनी को, जैसे यस बैंक था पहले निफ्टी 50 में, अब क्या हो गया? यस बैंक खत्म हो गया। खत्म तो नहीं हो गया, अभी तो है, लेकिन 400 से अगर 15 रुपए 10 रुपए पे आ जाए तो उसे हम खत्म ही मानेंगे, कम हो गया। तो उसको निफ्टी 50 में से निकाल दिया गया, उसकी जगह पे कोई नई कंपनी आ गई। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो वो जीरो हो सकता है, लेकिन निफ्टी भी जीरो नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता है तो निफ्टी 20 भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें एक कंपनी को रिप्लेस करके दूसरी कंपनी को डाल देंगे। तो इस तरह से निफ्टी 20 हो गया। इसी तरीके से 5 ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं कि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें हम कमोडिटी को भी कवर करेंगे कि मान लीजिए कि कभी इंडेक्स ऊपर जाता है तो कमोडिटी नीचे आता है, कभी कमोडिटी ऊपर जाता है तो इंडेक्स नीचे आता है। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है। तो आज वो 5 कौन से ईटीएफ हैं कि जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करें और कब करें, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, कैसे करें। तो उसके पहले मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि हमारी एक फ्री वेबिनार होता है संडे के दिन में, उसमें आप अटेंड कर सकते हैं। और उसके साथ में ही अगर आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छे से अच्छा ऑप्शन के कुछ बेस्ट स्ट्रेटजीज जिसमें रेगुलर बेसिस पे जीरो लॉस, जिसमें कि लॉस आपका होगा नहीं, लॉस होगा तो उसे हम प्रॉफिट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, जीरो लॉस पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। और रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो, जिसका बहुत ही नॉमिनल कास्ट है। कोर्स का भी लिंक दिया गया है सब्सक्रिप्शन में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से ईटीएफ है। तो यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 5 ईटीएफ लगा के रखे हुए हैं। पहला है निफ्टी 20, जिसमें निफ्टी 50 को कवर करता है। इसमें आपका पोर्टफोलियो बन जाता है कि समझ लीजिए कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए हैं। और दूसरा है नेक्स्ट 50। अब यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी 50 के अलावा जो निफ्टी का नेक्स्ट 50 है, वो है इसमें कवर होता है नेक्स्ट 50 में। और मिड 50 बीज, अब मिड कैप के जो 150, सॉरी, मिड 150 बीज, मिड कैप के जो 150 स्टॉक्स हैं, उनको ये कवर करता है मिड। और जूनियर बीज, ये जो जूनियर स्टॉक्स हैं उनको कवर करता है, और एक सिल्वर का है। तो ये आप ढूंढेंगे, डालेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, और आप उसको अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। और अब आते हैं हम स्ट्रेटजी के ऊपर, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीक मैं कोई ना कोई एक वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ आप लोगों के लिए। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे तो उसमें क्या होगा कि एवरी वीक की हमारी जो स्ट्रेटजी आपके लिए मैं बनाता हूँ वो मिलती रहेगी और उसका बेनिफिट आप लेते रहोगे। अब देखिए, जैसे अब ये निफ्टी 20 है, हमारा कहना क्या है, ये बॉलिंजर बैंड है। बॉलिंजर बैंड के जब लोअर बैंड पे आए, क्योंकि अगर मान लो उससे नीचे भी जाता है तो आपको एग्जिट नहीं होना है, वो थोड़े दिन नीचे रह सकता है लेकिन उसके बाद ऊपर आना ही आना है, आज नहीं तो कल, क्योंकि इंसान हो या इंडेक्स, इसको ऊपर ही जाना है। तो जैसे ही ये लोअर बैंड पे आए, नीचे आए, उसके बाद उसके ऊपर निकलना चालू करे, तो आप जैसे यहाँ पे देखो, अभी आपने बाई किया होता, जैसे ये 45 पे, 245 पे, अभी 251 चल रहा है, कल गया था कहाँ तक? 253 तक गया था। अभी कुछ दिन पहले ये हाई लगाया था 254 का। उसी तरीके से अब आप देखोगे, ये अब यहाँ पे लोअर बैंड पे आया, ये नेक्स्ट 50 है,
यहाँ पे लोअर बैंड पे आया तो इसका कास्ट था 584, अभी चल रहा है 669। तो आप समझ सकते हो कुछ ही 1 डेढ़ महीने की बात है, ये डेली का चार्ट है। उसी तरीके से आप देखोगे तो मिड 150 भी देखो, गैप तो यहाँ लोअर बैंड पे आया, इसके ऊपर यहाँ से जब क्रॉस किया तो 178 के ऊपर, अभी हम 94, आज ही ये गया था कहाँ पे, 200 गया था, 178 से 200 कितना परसेंट का हुआ आप खुद देख सकते हो। अभी इसको हम देखते हैं जूनियर को। जूनियर में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार मौका मिला आपको, बॉलिंजर बैंड के नीचे आया, इसके ऊपर गया अच्छा खासा दिया, फिर से आया था बॉलिंजर बैंड के नीचे, लोअर बैंड के नीचे, फिर उसके बाद में आपको फिर से मौका दिया 625 से, अभी 700 चल रहा है। और सिल्वर का भी हम देख लेते हैं। अभी देखो सिल्वर का जब जब आया बॉलिंजर बैंड की, यहाँ पे आप देखोगे बॉलिंजर बैंड के नीचे आया, इसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया बॉलिंजर बैंड के नीचे, फिर घुमा के यहाँ गया, फिर यहाँ पे आप देखोगे बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज किया, फिर उसके बाद में ऊपर गया अभी, तो अभी ऊपर चल ही रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि बहुत इजी तरीके से, और इसमें क्या, मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से, इसमें अगर मान लो कुछ दिन नीचे रहता भी है, आपने बोलिंजर बैंड के नीचे मान लो बाई कर लिया, वो और नीचे जा रहा है, तो थोड़ा उसको एक्युमुलेट करो, उस पे थोड़ा सा और रखो, बाई करो, क्योंकि उससे डरो मत, क्योंकि ये थोड़ा दिन नीचे रह सकता है, लेकिन ऊपर तो आना ही आना है इसका। लेकिन मैं ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं लगे तो वो आपका रिस्क होगा। देखो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आप पीछे से देखोगे, आप देख लो कहीं से भी, जब भी बुलिंडर बेंच के नीचे पास में आया है लोअर बैंड के, इसके बाद ऊपर गया है, फिर जब भी आप निकाल के देखोगे, आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो हमने 5 ETF हमने आप लोगों को बताया, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें और लाइक जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपसे हम कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एक लाइक मांग रहे हैं, अगर आप करेंगे उससे, तो अगर इसमें अच्छे लाइक्स आएंगे तो हम और भी ETF के ऊपर वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।